Hello, assalamu alaikum, ladies and gentlemen. This is me, Umar, your host of The Long Voyage, and today we are going to talk about this bike and give a detailed review. But before we go into the details of this bike, I would like to ask you a question. मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि एक हुकूमत या एक इकोनॉमी, एक कंट्री को कैसे मेजर किया जाए कि वो कंट्री कितना तरक्की कर रहा है और पिछले 1 2 3 साल या 5 साल या 10 साल में किस किस एरा में क्या क्या होता रहा है। हुकूमत की परफॉर्मेंस कैसे मेजर की जाए, एक कंट्री जो है उसको कैसे मेजर किया जाए कि वो तरक्की कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आप अपने कमेंट्स जो है ना बताएं कि क्या तरीक़ाकार है। कुछ लोग बोलेंगे इन्फ्लेशन कितनी है, नहीं है, ज़्यादा प्लस में है, माइनस में है, लेकिन वो आम बंदे को समझ में नहीं आएगा कि इन्फ्लेशन जो है ना, इन्फ्लेशन कैसे कैलकुलेट होती है। और उसके बाद जीडीपी, कुछ लोग कहेंगे जीडीपी जो है ना उसको चेक कर लो, और जीडीपी आम बंदे को समझ नहीं आएगा कि इजीली अकाउंटेंट नहीं है या उसने रिसर्च नहीं की हुई, उसने कैलकुलेशन नहीं की हुई, तो उसे समझ नहीं आएगा कि जीडीपी क्या होता है। तो आसान लफ्ज़ों में बताएं कि एक कंट्री जो है उसको कैसे मेजर किया जाए, कैसे इकोनॉमी को मेजर किया जाए। ऑफ कोर्स उसमें हुकूमत आती है कि हुकूमत क्या पार्ट प्ले करती रही है, और हाँ जी, और जमहूरियत क्या है, ये सारा कुछ इन्वॉल्व होता है। तो मेरे ख्याल में सबसे पहली चीज़ तो एनर्जी है। एनर्जी में क्या होगा, एनर्जी में पहली चीज़ 3 चीज़ें आएंगी, बिजली, उसके बाद पेट्रोल और उसके बाद गैस। जो एनर्जी हम यूज़ करके चीज़ें बनाते हैं, जो एनर्जी हमें चाहिए रोज़ाना हर काम के लिए। जिस मुल्क में एनर्जी सस्ती है वो मुल्क अच्छा है। इस मुल्क में एनर्जी की प्राइसेस ऊपर नीचे जा रही हैं, ऊपर जा रही है, उसमें हुकूमत ने कुछ ना कुछ जो है ना वो उसकी इन्वॉल्वमेंट है या उसका कुछ पार्ट प्ले किया है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो क्या है। तो एनर्जी सबसे पहली है, एनर्जी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बनाना। और एनर्जी को कैसे बनाया जाए, कैसे सस्ता किया जाए लोगों, ताकि बिज़नेस और हर काम जो है ना, हर काम एनर्जी से ही चलेगा। और दूसरा आप कह सकते हैं डॉलर की वैल्यू। और तीसरा आप कह सकते हैं रोटी कपड़ा, फूड की प्राइसेस कितनी चेंज हुई हैं, महंगा हो रहा है नहीं हो रहा। हाँ जी, तो एनर्जी, फूड एंड यूएसडी, ये तीनों चीज़ों का ग्राफ आप पिछले 5 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल में चेक करें। जहाँ जहाँ आपको अच्छा लगता है, जहाँ जहाँ आपको लगता है कि ये वैल्यू स्टेबल हैं या कम हो रही हैं, तो अच्छी बात है। ओके, अब हम बाइक का रिव्यू कर लेते हैं थोड़ा सा, जो मैंने पिछले 1 वीक में किया है। आप मुझे बताइएगा ये स्टिकर आपको कैसा लगा। आपने मुझे बताना है कि ये स्टिकर आपको कैसा लगा। और उसके बाद मैंने भाई ज़्यादा साफ़ नहीं किया, लेकिन आप मुझे ये बताइएगा कि ये स्टिकर कैसा लगा आपको। और उसके बाद इस साइड पे भी मैंने लगा दिया है, स्टिकर सही लगाया है, सही क्वालिटी लगी है या नहीं। और बाकी कुछ चेंजेस नहीं है ज़्यादा। कहते हैं 400 सीसी, लेकिन है 350 सीसी। यामाहा R1 का रेप्लिका मॉडल है जी 2023, बट मैंने इसको जो है ना दिसंबर के एंड में लिया था और जनवरी में रजिस्टर हो गई है। सो आई एम क्वाइट हैप्पी विद द क्वालिटी। क्या चीज़ अच्छी नहीं है, लेट्स से कि आपको लगता है कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो अच्छी ना हो। हाँ, 10 में से 7 सबको आते हैं। अब देखना ये है कि क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी हो सकती है। आई थिंक कोई सीट के ऊपर जो सीट की कुशनिंग है ना, ये सीट में भी शायद ये सीट को ज़्यादा अच्छा बना सकते थे, ताकि इस पर बिल्लियाँ और जो है ना वो अपने नाखून से इसको डिस्ट्रॉय ना कर सकें। तो मुझे लगता है ये डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, इसके लिए मुझे कवर करना पड़ेगा। हाँ जी, और इसका मीटर देख लेते हैं, इसकी आवाज़ सुन लेते हैं। लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट इट अप। मुझे नहीं पता कि मेरे ईयरपीस जो लगे हुए माइक, इसकी आवाज़ कैसी आएगी। अब लोग आपको कहेंगे यामाहा R1 का रेप्लिका ना लो, 10-12 लाख में मुझे लगता है ले लेना चाहिए। अब इसकी हम जो है ना वो ये लाइट्स ऑन करते हैं, कुछ लाइट्स ऑन हो गई। उसके बाद हम नेक्स्ट लाइट भी ऑन करते हैं, तो इसको जो है ना इसका
तो ज़रूर बताइएगा इसकी आवाज़ आपको कैसी लगी और इसके बारे में आप कौन कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं। हाँ, टॉप स्पीड की बात आती है 350-360 सीसी इंजन है, ये 145 पे जाता है, लेकिन मैं इसको 130 पे लेके गया था, आगे रोड खाली नहीं थी। सो या और एग्जैक्टली मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको जो है ना द लॉन्ग वॉच का स्टिकर कैसा लगा और आप कैसे स्टिकर पसंद करते हैं अपनी बाइक के ऊपर। और अगली बात, एक कंट्री की इकोनॉमी को डिस्कस करने के लिए, हुकूमत की एफिशिएंसी को डिस्कस करने के लिए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसी आसान बंदों को, जो हर बंदे को समझ में आ जाए, हर पाकिस्तानी को ऐसे समझ में आ जाए, वो कौन सी चीज़ें हैं, तो आप जो है ना हुकूमत को मुहैया कर सकते हो कि वो अच्छी कारकर्दगी है या बुरी। Yo brother, nice mask, huh? Thanks, man. You too, man. Why are you wearing this mask? I kind of like that. Okay. उर्दू में बात cool, करो। हाँ, अच्छा है। कहाँ से लिया है? दराज से कितने का? 1150 का। नॉट बैड, मुझे लगता है 1300 का ही है। और हमें भी सस्ता पड़ गया। हाँ, थैंक यू।